सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज का विचार, परिश्रमी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का निवास होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसके यहाँ धन और विद्या दोनों प्राप्त होते हैं। इसीलिए व्यक्ति को परिश्रम में विश्वास करना चाहिए और निरंतर उचित मार्गदर्शन में अपने कार्य को सफल बनाने के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। टुडे I want to continue the series to calculate interest on drawings. In this series today we will talk about interest on monthly drawings. When partner makes monthly drawings, the interest may be calculated in different cases. जब पार्टनर प्रत्येक महीने ड्राइंग्स करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के अलग अलग केस बताए गए हैं। जैसे केस 1 है यहाँ। केस 1 में यहाँ बताया गया है when drawings are made in the beginning of the every month. When drawings are made in the beginning of every month. कहने का मतलब कि प्रत्येक महीने के शुरू में जब साझेदारी व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए ड्राइंग्स करते हैं, निकालते हैं कुछ। When drawings are made on the first day of every month, the amount of drawings is multiplied by the number of remaining months in that year. For example, यहाँ देखिए, if the financial year closed on 31st March 2018, if drawings on 1st April 2017 will be multiplied by 12, the drawings on 1st May 2017 will be multiplied by 11, like this. The drawings on 1st June 2017 will be multiplied by 10 and so on. The products are totaled in the end and the interest for 1 month is calculated on the total of products. Alternatively, if the drawings of equal amount are made on first day of each month, the interest for 6.5 months may be calculated on the amount of total drawings for the whole year. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 6.5 months। कहने का मतलब कि साझेदार के द्वारा इक्वल अमाउंट बराबर 10,000 है तो प्रत्येक महीने के फर्स्ट डे को यानी प्रथम तारीख को 10,000 निकाला जाता है। अप्रैल 1st, मार्च, अप्रैल के बाद मई, मई 1st, जून 1st, जुलाई 1st, इस तरह से प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ इक्वल अमाउंट्स आर मेड 10,000 निकाला जाता है तो प्रत्येक महीने 10,000 ही निकाला जाता है। तो इस परिस्थिति में जो टाइम होगा, टाइम फैक्टर होगा वो 6.5 मंथ्स होगा। 6.5 भी आप लिख सकते हैं, 6.5 मंथ्स, यस 13/2 मंथ्स भी इसको कर सकते हैं, या फिर 6.5 मंथ्स ये टाइम होगा। टोटल ड्राइंग्स फॉर द होल ईयर may be calculated with the help of this formula. It is based on average period calculated as per the following formula. Average period यहाँ निकालेंगे, देखिए कैसे एवरेज पीरियड निकालने का एक फार्मूला दिया है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स इक्वल टू फर्स्ट ड्राइंग किया जा रहा है प्रत्येक महीने के पहली तिथि को। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? पूरा 12 महीना बचा। अप्रैल
इस ईयर का लेकर के शुरू करेंगे तो अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स, और फिर नेक्स्ट ईयर का जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स। तो कितना टाइम बचा? 12 महीना, 9 + 3 12 मंथ्स बचता है। और उस 12 मंथ्स में क्या करेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, ये लास्ट ड्राइंग जो किया गया मार्च 1 को, तो उसके बाद कितना समय बचा? 1 महीने का, तो उसको 1 महीने को जोड़ेंगे। 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ्स और डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से ये आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा 6.5 मंथ्स। दिस इंटरेस्ट फॉर 6.5 मंथ्स विल बी इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स कैलकुलेटेड ऑन द मंथली बेसिस। एवरेज पीरियड के बारे में कहा गया है कि एवरेज पीरियड शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल। जब प्रत्येक महीने ड्राइंग्स जो किया जा रहा है वह इक्वल है, 5,000 है तो 5,000 है प्रत्येक महीने, 2,000 है तो 2,000 है प्रत्येक महीने, यानी ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल एंड द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज इक्वल। एक ड्राइंग्स जो किया गया उसके बाद जो दूसरे ड्राइंग्स और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ये जो टाइम गैप है सभी ड्राइंग्स के बीच वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये 2 कंडीशन यदि फुलफिल किया जाएगा तब एवरेज पीरियड का फार्मूला हम लोग लागू करेंगे और इसके हिसाब से ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। केस 2। केस 2 में क्या बताया गया है? वेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक उसका उल्टा है। फर्स्ट केस में हम लोग क्या देखें कि ड्राइंग्स आर मेड एट द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को ड्राइंग्स किया जा रहा था केस 1 में, लेकिन केस 2 उसका ठीक रिवर्स है। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने के लास्ट डेट को, यानी अप्रैल से यदि आप शुरू करते हैं तो 30 अप्रैल 30 अप्रैल को पहला ड्राइंग्स किया गया। उसके बाद मई 31 मई, जून 30 जून, इस तरह से प्रत्येक महीने का जो लास्ट डेट आता है 30 जून, फिर 31 जुलाई, 31 जुलाई, फिर 31 अगस्त, फिर 30 सितंबर, 30 सितंबर, इस तरह से सो ऑन 31 दिसंबर तक चले जाएंगे। और फिर अगले महीने कहने का मतलब ये हुआ कि फिर अगले साल जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीना, 9 महीना करेंट ईयर का और 3 महीना आने वाले वर्ष का। तो 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12 मंथ्स। तो अगला ड्राइंग्स हो रहा है जनवरी 31 को, फिर फरवरी का जो भी है 28 है 29 और मार्च 31 को। इस तरह से व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने के लास्ट में ड्राइंग्स हो रहा है। तब एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे? बाकी सब ड्राइंग्स निकालने का जो फॉर्मूला होगा वह सेम होगा, एक ही होगा, केस 1 हो, केस 2 हो, केस 3 हो, लेकिन एवरेज पीरियड बदलता जाएगा। और उसी एवरेज पीरियड को हम लोग को ध्यान देना है कैसे पहचानेंगे। केस 1 का पहचान है कि ड्राइंग्स प्रत्येक महीने के फर्स्ट डेट को होगा, अमाउंट तो इक्वल होना ही चाहिए सभी ड्राइंग्स में। केस 2 का पहचान है कि ड्राइंग्स जो होगा वह प्रत्येक महीने के आखिरी डेट को होगा, लास्ट डेट को, अमाउंट तो सब में इक्वल होना ही चाहिए, तभी एवरेज पीरियड का फार्मूला लागू होगा। क्या देखो, ड्राइंग्स आर मेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, केस 2, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड हियर। If the financial year closes on 31st March 2018, drawings on 30th April 2017 will be multiplied by 11. Drawings on 31st May 2017 will be multiplied by 10. Drawings on 30th June 2017 will be multiplied by 9 and so on. The products are totaled in the end. The interest for 1 month is calculated of the total of products. Alternatively, if the drawings of equal amount are made on the last date of each month, the interest for 5.5 months, यहाँ हो जाएगा 5.5 months may be calculated on the amount of total drawings. ये सबसे
इम्पॉर्टेंट बात हुई कि जब प्रत्येक महीने की आखिरी डेट को ड्राइंग्स किया जाएगा तो एवरेज पीरियड क्या होगा, 5.5 मंथ्स। अब टोटल ड्राइंग्स आप निकाल लेंगे, जितना ड्राइंग्स है प्रत्येक ड्राइंग्स का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, तभी एवरेज पीरियड लागू होता है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लागू होता है। तो एवरेज पीरियड हम निकालते कैसे हैं, ये 5.5 मंथ्स कैसे निकालेंगे? अगर आपको याद नहीं है तो 5.5 मंथ्स निकालने का एक तरीका भी है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट ड्राइंग कब किया गया, अप्रैल 31 को, तो अप्रैल को नहीं लेंगे। उसके बाद कितने महीने बचे, एक अकाउंटिंग ईयर में 11 मंथ्स बचे, मई टू दिसंबर, और उधर अगले ईयर का जनवरी फरवरी मार्च। तो 9 + 3 आपके पास 8 + 3 8 मंथ्स बचा आपका इस करेंट अकाउंटिंग ईयर का, मई टू दिसंबर, और 3 महीना नेक्स्ट जो कमिंग अकाउंटिंग ईयर है उसका, 9, 10, 11। इस तरह से ये 11 मंथ्स हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग्स तो अगले साल के 31 मार्च को किया गया है, उसके बाद कोई टाइम नहीं बचता है, तो 0 मंथ्स हो गया और डिवाइडेड बाई 2। आप कैलकुलेट करेंगे 5.5 मंथ्स को। या तो आप इसको याद रखिए या फिर इस फार्मूला के हिसाब से आप एवरेज पीरियड निकाल लीजिए। दिस इंटरेस्ट फॉर 5.5 months will be equal to interest on drawings equal to the interest on drawings calculated on monthly basis, right? नेक्स्ट है केस 3। केस 3 में देखिए, when drawings are made in the middle or at any time during the month, interest on whole amounts will be calculated for 6 months। प्रत्येक महीने के मध्य में, यानी कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, प्रत्येक महीने के मध्य में ड्राइंग्स किया जा रहा है। और ड्राइंग्स का अमाउंट क्या होना चाहिए, दूसरा इक्वल है, प्रत्येक महीना में बराबर है। तो फिर कैसे हम लोग निकालेंगे, इसमें निकालने के लिए आप देखिए, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। आधा महीना अप्रैल का बचा, 15 अप्रैल से लीजिए और चले जाइए आप अगले ईयर के 15 मार्च तक काउंट कीजिए, तो 11.5 मंथ्स आएगा आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स किया गया अगले ईयर के 15 मार्च को, तो हाफ मंथ्स बच जाता है, तो यहाँ पर प्लस 0.5 मंथ्स कर देंगे। हाफ मंथ्स को आप 0.5 लिख सकते हैं। 11.5 का मतलब हुआ 11.5 मंथ्स, 0.5 मंथ्स का मतलब हुआ हाफ मंथ्स, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 12 हो गया। 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 मंथ्स आपका एवरेज पीरियड इसमें आ गया। इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, तो एवरेज पीरियड क्या होगा, 6 मंथ्स। या तो आप इसको याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन होल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स, इसको आप याद कर लीजिए, या फिर इस फार्मूले से आप एवरेज पीरियड निकालिए। नेक्स्ट है आपका केस 4। When drawings of equal amount are made in the beginning of each quarter, तो मंथ्स को हटाइए, अब क्वार्टर में। ये क्वार्टर क्या होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, जानते हैं आप। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहला क्वार्टर आपका हुआ अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर हो गया अगले ईयर का जनवरी फरवरी मार्च। इस तरह से एक अकाउंटिंग ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट तो हमेशा रहेगा,
आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर क्या है? अप्रैल, मई, जून। 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग किया गया। दूसरा ड्राइंग कब किया गया होगा? 1 जुलाई को किया गया होगा दूसरा क्वार्टर का फर्स्ट डेट 1 जुलाई। और तीसरा ड्राइंग्स किया गया होगा, तीसरा क्वार्टर शुरू होता है अक्टूबर में, तो 1 अक्टूबर को। और चौथा ड्राइंग्स किया गया होगा अगले ईयर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 जनवरी को। तो इस तरह से व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है। तो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बचता है? 12 मंथ्स का। और लास्ट ड्राइंग्स हम 1 जनवरी को कर रहे हैं अगले ईयर में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना बचता है? 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, तो 7.5 मंथ्स ये एवरेज पीरियड है। व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, आप इस फार्मूला से निकालिए एवरेज पीरियड, या फिर याद रखिए कि इस केस में 7.5 मंथ्स एवरेज पीरियड होता है। क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स, यहाँ देखिए ये क्वार्टर की बात है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और केस 5 है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। केस 5, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? ईच क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल में, जून यानी 30 जून को पहला ड्राइंग किया गया। फिर सेकेंड क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी 30 सितंबर को दूसरा ड्राइंग्स किया गया। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 31 दिसंबर को किया गया ड्राइंग्स। और चौथा जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 31 मार्च को किया गया चौथा ड्राइंग्स। तो इस तरह से व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा, तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए वही फार्मूला जो पहले है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट ड्राइंग्स जनवरी, फर्स्ट ड्राइंग्स आपका किया गया अप्रैल, मई, जून, 30 जून को। 30 जून के बाद कितना टाइम बचता है? 9 महीना बचता है। 3 महीना तो ऐसे ही निकल गया, 9 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कब किया गया? अगले ईयर के 31 मार्च को। तो उसके बाद कोई टाइम नहीं बचता है, 0 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 4.5 मंथ्स आएगा। आप या तो इस फार्मूला से निकालिए, या फिर इसको याद रखिए कि इंटरेस्ट ऑन होल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर 4.5 months in this case when drawings of equal amount are made at the end of each quarter। ऐसा रहे तो एवरेज पीरियड 4.5 months होगा। नहीं अगर याद है तो इस फार्मूला से आप कैलकुलेट करें। नेक्स्ट है केस 6। केस 6 में when drawings of equal amount are made during the middle of each quarter, प्रत्येक क्वार्टर के मध्य में ड्राइंग्स किया जा रहा है। यानी फर्स्ट क्वार्टर आपका अप्रैल, मई, जून, तो मई का मध्य क्या होगा? 15 मई को पहला ड्राइंग किया गया। दूसरा क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी अगस्त के में 15 अगस्त को ड्राइंग किया गया। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 15 नवंबर को तीसरा ड्राइंग किया गया। चौथा क्वार्टर अगले ईयर का 3 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 15 फरवरी को चौथा ड्राइंग किया गया। तो इस तरह से ड्राइंग्स किया जाता है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो फिर एवरेज पीरियड उसी फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना हो गया? फर्स्ट ड्राइंग्स किया गया आपका अप्रैल, मई, जून यानी 15 मई को, 15 मई। तो 1.5 मंथ्स तो ऐसे ही 12 मंथ से माइनस हो जाएगा, तो 10.5 मंथ्स बचेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कब किया गया? जनवरी, फरवरी, मार्च अगले ईयर का क्वार्टर, तो 15 फरवरी। उसके बाद से आप जुड़िए कितना टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स? लास्ट ड्राइंग्स 15 फरवरी को किया गया, फरवरी का आधा महीना और मार्च का 1 महीना, 1.5 मंथ्स दोनों को जोड़ेंगे तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 तो 6 मंथ्स आएगा। या फिर दूसरी स्थिति है कि आप ये निकालना नहीं चाहते हैं
तो फिर इसमें याद रखिए कि केस 6 में व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट्स आर मेड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसमें जो ड्राइंग्स निकाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। या तो अपने मेमोरी में सीधे इसको रखिए, या फिर मेमोरी में याद नहीं है तो फिर इस फार्मूला का उपयोग करते हुए एवरेज पीरियड निकालिए, राइट। तो आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर दैट in these 6 cases how can you find out average period। एवरेज पीरियड ये 6 केस बताया गया, इसमें कैसे आप निकालेंगे ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहें तो निकालिए और नहीं चाहते हैं तो फिर याद रखिए कि किस केस में कितना एवरेज पीरियड होगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग लेंगे अभी। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर नवदीप सेशन 27 का एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर इंडियन 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। 3 केस है, 1 2 3। इफ ही विड्रॉ 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर के शुरुआत में वो कितना पैसा निकालता है, 20,000 रुपये निकालता है। ये हो गया आपका केस 4 के हिसाब से आप एवरेज पीरियड देखिएगा, निकाल लीजिएगा। केस 4 में एवरेज पीरियड बताया गया था कि 7.5 मंथ्स आएगा एवरेज पीरियड। यहाँ देखिए केस 4 को, ये केस 4 के हिसाब से बनेगा। ये केस A केस 4 के हिसाब से बनेगा, केस B केस 5 के हिसाब से बनेगा, केस C केस 6 के हिसाब से बनेगा। देखिए यहाँ 4 5 6 में सेम चीज़ बताया गया है। फिर से एक बार आइए, केस 4 व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपका जो एवरेज पीरियड है वो 7.5 मंथ्स यानी 7.5 मंथ्स है। केस 4 के हिसाब से बनेगा केस A, और यहाँ केस 5 में देखिए क्या लिखा है, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर के लास्ट में ड्राइंग्स किया गया, तो फिर एवरेज पीरियड 4.5 मंथ्स है। या तो आप निकालिए इस फार्मूला से, याद रखिए 4.5 मंथ्स है। तो केस B केस 5 के हिसाब से बनेगा। और यहाँ देखिए केस 6 व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसमें एवरेज पीरियड क्या है, 6 मंथ्स है। तो आप 6 मंथ्स याद रखिए, या फिर नहीं याद है तो कैलकुलेट कीजिए। केस C केस 6 के हिसाब से बनेगा। तो इस क्वेश्चन में एवरेज पीरियड क्या होगा, ये 4 5 6 केस में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। बाकी में ड्राइंग्स निकालने का फार्मूला सब सेम ही होगा, एवरेज पीरियड बदलता जाएगा। जैसे केस A देखिए, केस A में टोटल ड्राइंग्स वाले निकालिए फॉर द ईयर। संयोग है कि प्रत्येक में 20,000 ही है, तो एक बार आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा। एक ईयर में 4 क्वार्टर होता है, तो टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर 20,000 इंटू 4 क्वार्टर एंड 4 टाइम्स इन ईयर, तो टोटल ड्राइंग्स आपका आ गया 80,000। एवरेज पीरियड आप निकालिए, या फिर याद है इससे, या फिर याद है तो डायरेक्ट आप निकालिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। केस A में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फार्मूला है टोटल ड्राइंग्स 80,000 आया आपका यहाँ, इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स 10% क्वेश्चन में दिया है 10%। यहाँ देखिए क्वेश्चन में रेट ऑफ ड्राइंग्स ये 10% है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे 10/100 इंटू केस A में क्या है, विड्यू इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो एवरेज पीरियड 7.5 मंथ्स हम लोग देख चुके हैं केस 4 में। तो 7.5 को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, 7.5 डिवाइडेड बाई 12 कैलकुलेट करने के बाद आपका 5,000 आएगा। फिर केस B देखिए, ड्राइंग्स 20,000 ही है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो टोटल ड्राइंग्स उतना ही होगा 80,000। और इसमें एवरेज पीरियड क्या होता है
4.5, जो केस 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो वही है 10/100 इंटू एवरेज पीरियड 4.5/12, तो 3000 कैलकुलेट करने के बाद आएगा। केस सी देखिए, केस सी में 20,000 ही है ड्यूरिंग इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग्स उतना ही होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ निकालेंगे केस सी में, केस 6 के हिसाब से एवरेज पीरियड आपका हो जाएगा 6 मंथ्स। टोटल ड्राइंग्स तो इन 80,000, रेट ऑफ ड्राइंग्स 10/100 और 6 मंथ्स एवरेज पीरियड है तो 6/12 कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा आपका 4,000। इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे केस 4, 5, 6 में, राइट। अब आप देखिए एक और क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 26, ये बनेगा आपका केस 1, 2, 3 के हिसाब से। ABC are partners in a firm. You are informed that A draws 10,000 from the firm beginning of every month है, B draw 10,000 from the firm at the end of every month, C draw 10,000 from the firm middle of every month। तो केस 1, 2, 3 जो अभी हम समझाए हैं उसके हिसाब से आप एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। केस 1, इसमें एवरेज पीरियड आपका निकलेगा 6.5 मंथ्स निकाले हैं अब केस 1 में, और यहाँ भी दिया है एवरेज पीरियड 6.5 मंथ्स केस 1 के लिए। केस 1 से केस ए बनेगा। केस 2, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो इसमें एवरेज पीरियड निकाला गया है। एवरेज पीरियड देखिए केस 2 का, ये है 5.5 मंथ्स, आप निकालिए फिर याद रखिए। केस 3 में एवरेज पीरियड केस 3 में एवरेज पीरियड निकाला गया है, आप निकालिएगा। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, तो 6 मंथ्स है एवरेज पीरियड, आप निकालिएगा तो यही आएगा। तो ये केस 3 जो होगा वह केस 3 यहाँ के केस 3 के हिसाब से एवरेज पीरियड लिया जाएगा 6 मंथ्स, राइट। ये 6 मंथ्स लिया जाएगा इसको। बाकी फार्मूला सेम रहेगा जैसे इलस्ट्रेशन 27 में था, फार्मूला में कोई अंतर नहीं। यहाँ देखिए केस 1, A draw 10,000 from the firm beginning of every month, 10,000 टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा 10,000 इंटू 12 हो जाएगा आपका इक्वल टू 1,20,000। 10,000 इंटू 12 इक्वल टू 1,20,000। प्रत्येक केस में 10,000 है तो टोटल ड्राइंग से ही रहेगा 1,20,000। आप सीधे सीधे निकाल लीजिए, बहुत आसान है। केस 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स 8% है। क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या है? 8% है प्रत्येक केस में, तो 8/100 हो जाएगा प्रत्येक केस में। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। 1,20,000 टोटल ड्राइंग्स इंटू 8/100 इंटू एवरेज पीरियड केस 1 में होता है 6.5, तो 6.5/12 5,200। केस 2 में टोटल ड्राइंग्स 1,20,000, एवरेज पीरियड है 5.5, तो 5.5/12 और रेट तो वही रहेगा 8/100, तो ये कैलकुलेट करने के बाद 4,400। और केस 3 में सेम फार्मूला हर जगह 1,20,000 टोटल ड्राइंग्स इंटू 8/100 रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बदल जाता है 6/12, तो 4,800।
कहने का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 केस जो आप पढ़े, इसमें सभी में एवरेज पीरियड बदलता है, बाकी सब में फार्मूला सेम रहता है। टोटल ड्राइंग्स केस 1 2 3 में इंटू 12 करके निकालते हैं, जितना ड्राइंग्स है इंटू 12, चूँकि प्रत्येक महीने की बात होती है। और केस 4 5 6 क्वार्टर की बात होती है, उसमें इंटू 4 करके टोटल ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। बाकी निकालने का जो फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सभी में एक ही समान होता है। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला से केस 1 2 3 4 5 6 में हम लोग ड्राइंग्स निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।